आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक कंसेप्ट समझेंगे, फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन का और क्वाड्रेंट सिस्टम का। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन। राइट, पहले हम लोग बात करेंगे फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन। फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन, ये हमारा एक कंसेप्ट है जो कि आपको, जिसका आइडिया आपको होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम साइन की बात करते हैं, ठीक है, तो साइन और कोस आपस में फेस चेंज करते हैं। साइन और कोस आपस में फेस चेंज करते हैं। कैसे? जैसे हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है तो वो कोस थीटा हो जाता है। तो हमारा साइन से फेस किस में चेंज हो गया? कोस में। इस तरीके से हमारा जो टैन होता है, टैन और कोट आपस में फेस चेंज करते हैं। टैन एंड कोट आपस में फेस चेंज करते हैं। एंड सेक एंड कोसेक, सेक एंड कोसेक आपस में फेस चेंज करते हैं। ये बात सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन क्या होता है, इसकी बात करते हैं। आओ, इसके लिए हमको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। चलो मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, राइट, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। ध्यान रखना जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, ये होती है हमारी नॉन फेस चेंजिंग लाइन। कौन सी? नॉन फेस चेंजिंग लाइन। ये नॉन फेस चेंजिंग लाइन क्या होता है अभी बताऊंगा। बस अभी ये ध्यान रखो कि एक्स जो होती है वो हमारी नॉन फेस चेंजिंग लाइन होती है, और जो वाई होता है और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है हमारी फेस चेंजिंग लाइन। फेस चेंजिंग लाइन, ठीक है। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो होती है नॉन फेस चेंजिंग लाइन, और वाई एक्सिस होती है हमारी फेस चेंजिंग लाइन। अब भैया बताओ कि ये फेस चेंज एंड नॉन फेस चेंज क्या होता है। देखो देखो, मानो आपके पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, आपके पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे निकालना है उसका आंसर। तो हम लोग जानते हैं कि उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि इसका आंसर होगा साइन थीटा, लेकिन वो साइन थीटा आया कैसे? बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि जो साइन थीटा आता है वो आया कैसे। हम लोग आज इसकी बात करेंगे। देखो, हम लोग कैसे पता करते हैं कि साइन थीटा कैसे आया। हम देखते हैं कि भाई कॉस है हमारे पास, ठीक है, और एंगल के अंदर है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 90 डिग्री कौन से एक्सिस के ऊपर आता है। क्या देखेंगे हम लोग कि 90 डिग्री कौन से एक्सिस के ऊपर आता है। 90 डिग्री का एक्सिस कौन सा है, 90 डिग्री का एक्सिस कौन सा है। चलो देखो भाई कौन सा एक्सिस पे आता है 90 डिग्री। हमारा 90 डिग्री आता है भैया ये 0, वेट एक सेकेंड, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है, तो 90 डिग्री हमारा आता है वाई एक्सिस के ऊपर। और अभी अभी हमने बात करी कि जो वाई एक्सिस होती है वो होती है हमारी फेस चेंजिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है? फेस चेंजिंग लाइन। ठीक है, मतलब यह हमने देखा कि अगर हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री जो है वो वाई एक्सिस में आ रहा है, तो जो हमारा कॉस है वो बदल जाएगा साइन के अंदर। वो कहाँ बदल जाएगा? साइन के अंदर। ठीक है, ये हो गया साइन, फेस चेंज कर दिया हमने कोस का, क्योंकि 90 डिग्री वाई एक्सिस पे आता था और हमारी वाई एक्सिस फेस चेंजिंग लाइन होती है। अब भैया मेरे को बताओ कि यहाँ पे थीटा तो आएगा,
लेकिन ये पॉजिटिव क्यों, ये साइन पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा? चलो देखो, पॉजिटिव का होगा नेगेटिव का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा की बात करूँ मैं तो क्या हो रहा है, ये 90 वाली एक्सिस और माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यू आ रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा साइन थीटा आएगा वो पॉजिटिव आएगा? हाँ भैया। तो देयरफॉर हमारे cos 90 माइनस थीटा का क्या आंसर हो गया? cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा। हाँ भैया, हमको समझ आ गया कि ये फेस चेंजिंग और नॉन फेस चेंजिंग लाइन क्या होती है, सॉरी फेस चेंजिंग लाइन क्या होती है। अब अगर मैं नॉन फेस चेंजिंग की बात करूँ तो चलो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, tan, ये वाला तो हो गया हमारा फेस चेंजिंग का क्वेश्चन, ये वाला फेस चेंजिंग का। अब बात करते हैं हम एक नॉन फेस चेंजिंग वाले क्वेश्चन की। नॉन फेस चेंजिंग, मानो tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब इसका आंसर क्या आएगा मेरे को बताओ, कैसे निकालना है? सबसे पहले देखो कि जो 180 है वो कौन से एक्सिस के ऊपर आता है। देखो भैया 180 आता है हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारी है नॉन फेस चेंजिंग लाइन, मतलब जो हमारा tan है वो ऐसा कैसा यहाँ पर लिखा आ जाएगा, tan। ठीक है, फेस चेंज नहीं होगा इस बार। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा tan थीटा, ऐसा कैसा लिखा आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ भैया पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा। चलो देखते हैं 180 ये रहा, अगर माइनस थीटा करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा हमारा? 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या tan पॉजिटिव होता है? नहीं भैया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो हमारा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता ना कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, तो ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम हमने लिख रखा है ऊपर, क्वाड्रेंट सिस्टम, इसकी बात हम लोग अभी इसके बाद करेंगे। ठीक है, तो साइन और कोसेक हमारे पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो और जो हमारा tan होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट का होता है नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव। कैसी? नेगेटिव tan थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया हमारा फेस चेंजिंग लाइन। ये क्या हो गया हमारा? फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन। इस चीज़ को मैं समझ लिया कि 180 माइनस थीटा क्या होगा, 180 वाली लाइन से ऊपर वाला क्वाड्रेंट मतलब माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक नॉन फेस चेंजिंग का क्वेश्चन। चलो, हमको ये समझ आ गया कि फेस चेंजिंग और नॉन फेस चेंजिंग लाइन क्या होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होते हैं क्या नेगेटिव होते हैं, कौन सी एक्सिस के ऊपर कौन सा एंगल होता है, ये सब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो हम लोग अब उसकी बात करेंगे, किसकी? क्वाड्रेंट सिस्टम की। हमारा सेकंड टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ मैं आपको एंगल्स के बारे में कि एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल्स होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल्स होते हैं, मतलब कितने एंगल्स हो सकते हैं। देखो, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है भैया, और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब भी मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें से एक्स वाई कौन सी एक्सिस है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेडियन के अंदर और डिग्री के अंदर दोनों में आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं डिग्री की। भैया 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री।
राइट, इतनी बात सबको समझ आती है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो कैसे कैसे बढ़ रहा है ये। 9 जीरो ज़ा ज़ीरो, 9 10 जा 90, या फिर जीरो को, अभी जीरो की बात मत करो, अभी ऐसा करो, 9 1 ज़ा 9 0 ज़ीरो, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 450, राइट। 9 5 ज़ा 45, सही है भाई। 9 की टेबल इसके अंदर बार बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 9 5 ज़ा 45, यहाँ पर आ जाएगा 9 6 ज़ा 54, मतलब 540। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63, राइट। एक सेकेंड, 9 7 ज़ा 63 मतलब 630, 630। 9 8 ज़ा 72 मतलब 720, 9 9 ज़ा 81 मतलब 810, और 9 10 ज़ा 90 मतलब 900। तो कुछ इस तरीके के हमारे डिग्री के एंगल्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप लिख लो ना 99 मतलब 990। ठीक है, ये तो हो गए हमारे कहीं में डिग्री के अंदर, ये सब एंगल्स कितने किसमें, डिग्री में। अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो रेडियन के अंदर कैसे लिखे होंगे ये एंगल्स, जैसे 90 डिग्री, ये सब रेडियन में कैसे लिखा हुआ होगा। देखो ये एक्स एक्सिस, वेट, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, राइट। चलो बात करते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। बात करते हैं कि रेडियन में कैसे लिखा होगा। देखो 0 रेडियन, पाई/2 रेडियन, अरे पाई/2, पाई/2, 180 को लिखते हैं पाई, 270 लिखते हैं 3 पाई/2, राइट। 360 को लेते हैं 2 पाई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 360, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 450 को लिखा जाता है 5 पाई/2, 5 पाई/2। यहाँ पर आ जाएगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 पाई/2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 पाई। मतलब एक्स एक्सिस के इधर वाली साइड पे आएंगे सारे के सारे इवन वाले, जैसे 0 2 4 6 पाई। ठीक है, 6 पाई, इधर आ जाएगा हमारा 5 पाई, इधर आएगा हमारा 6 पाई। ठीक है, 6 पाई हो गया। इधर आ जाएगा हमारा 7 पाई, इधर आ जाएगा हमारा 8 पाई, इधर आ जाएगा हमारा 8 पाई, इधर आ जाएगा हमारा 9 पाई, इधर आ जाएगा हमारा 10 पाई। मतलब इधर सारे इवन वाले, इधर सारे ऑड वाले। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम दो दो के डिफरेंस से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, दो दो के डिफरेंस से। देखो पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, मतलब बीच में हमने एक एक छोड़ दिया। जैसे पाई/2 था तो हमने पाई छोड़ दिया, पाई इधर आ गया हमारा। फिर आ गया हमारा 3 पाई/2, फिर हमने उसके पीछे वाला छोड़ा, यहाँ पर आ गया 4 पाई/2, फिर हमने 6 वाला छोड़ा, फिर आ गया 7 पाई/2। तो इस तरीके से हमारे चलते रहेंगे, इस तरीके से हमारे चलते रहेंगे। ठीक है भैया, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आप एक और बार देख लो, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लो, जल्दी समझ आ जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है। ये सब तो हम मैंने एंगल बताया कि आपके डिग्री में और रेडियन के अंदर आप लोग ग्राफ के ऊपर एंगल कैसे देखते हो। याद करने के लिए ये याद रखना कि एक्स एक्सिस के ऊपर इधर इवन आएंगे, इधर ओड आएंगे, और वाई एक्सिस के अंदर एक एक नंबर का डिफरेंस से आएगा। जैसे पाई/2 हो गया तो 2 पाई छोड़ के 3 पाई आ गया, 4 पाई छोड़ के 5 पाई आ गया, 6 पाई छोड़ के 7 पाई आ गया, और अपॉन में तो 2 रहेगा इसे। ठीक है, और बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, वेट अ सेकेंड। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम की।
क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो, क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब कौन से क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कौन कौन पॉजिटिव, कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, इन सब की बात करते हैं। चलो, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। यहाँ पर मैं वो सब भी लिख देता हूँ, 0, 90, वेट, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, डिग्रीज के अंदर है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भैया, याद करने के लिए याद रखो कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर हमारा सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब सारे के सारे फंक्शंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या? ऑल पॉजिटिव। कलर चेंज करते हैं, ऑल पॉजिटिव, सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन और कोसेक, कौन कौन सा? साइन एंड कोसेक। साइन एंड कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। साइन और कोसेक के अलावा जो भी होते हैं चार, वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं और टैन एंड कॉट के अलावा जितने भी होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉस एंड सेक नेगेटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए सब लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद करते हैं, लेकिन ऐसे याद करना सही नहीं है। मैंने कभी ऐसे याद नहीं करा, क्योंकि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं है कि आप ऑल स्कूल टू कॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कोट एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ आई। हाँ भैया, तो आज का हमारा टॉपिक यही था। ऐसा करता हूँ कि मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि ये साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों है, ताकि आप, मैं बस एक बताऊँगा, उसके बाद अगर आपको सारे देखने हो तो आप सारे देख लेना, अगर आपको देखना हो तो। चलो, मैं आपको एक बता देता हूँ कि मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इन सब क्वाड्रेंट के अंदर इसमें साइन पॉजिटिव क्यों होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो ये सब क्यों होता है। मैं एक साइन का बता देता हूँ, फिर आप कॉस, सेक, वेक इन सब का देख लेना। मैं एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों होते हैं साइन बाई। चलो, मान लो हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इसको समझने के लिए हमको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन। हम सारे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये हमारा पॉजिटिव एक्स होता है और ये हमारा पॉजिटिव वाई होता है। ठीक है, और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है भैया, चलो मेरे को ये बताओ कि साइन क्या होता है। साइन क्या होता है इन द सेंस, साइन का रेशो क्या होता है। साइन एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाँ भैया, ये चीज़ हमको पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मान लो मैंने ग्राफ के सेंटर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ग्राफ के सेंटर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है, और इसका जो
एंगल है वो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्स, साइन एक्स जो एंगल है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बनाया मैंने एक्स, ठीक है। ओके भैया, तो इसके हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, उसके जस्ट जो नीचे वाली साइड होती है वो होती है हमारी बेस, और सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए हो तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, राइट। इतनी बात समझ आती है। चलो, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनियस हो गया। चलो, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ध्यान से देखो, जो मेरा परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है क्या? मैंने कहा हाँ भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो, पूरा क्वाड्रेंट पॉजिटिव का ही तो है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो सारी वैल्यूज कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो मेरा पी भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो भैया मेरे को ये पता चल गया कि अगर मेरा साइन एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू कैसी होगी मेरी? ये पूरी वैल्यू कैसी होगी मेरी? पॉजिटिव होगी। ये पूरी वैल्यू कैसी होगी मेरी? पॉजिटिव होगी। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन पॉजिटिव होता है। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो साइन है वो कैसा होगा? पॉजिटिव। हाँ भैया, समझ आ गया। पहले क्वाड्रेंट की बात हमको समझ आ गई कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर हमारा परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, इसलिए हमारी ओवरऑल साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हाल हो रहा है? ये सिर्फ मैं साइन का समझा रहा हूँ आपको ना, कोस का नहीं समझाऊंगा। कोस सेक इन सब का फिर आप देखना। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ठीक है भैया, ये बात हमको पता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है भैया। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एक्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब मैंने क्या करा, ये मेरी पॉजिटिव एक्स, अब मैंने क्या करा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एंगल से एक राइट एंगल बनाया, ट्राइंगल बनाया जो कि कुछ ऐसा बना, ठीक है भैया, ऐसा बना। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, मतलब ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, राइट। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये 90 डिग्री है इसी। ओके, क्या भैया अगर मैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात करूं, तो मेरे को बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो मेरा परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है क्या? मैंने कहा हाँ भैया, परपेंडिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो मेरा परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है। देखो, इस डायरेक्शन के अंदर है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर, वाई एक्सिस कैसा है? मेरा पॉजिटिव है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है। क्या भैया मेरा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है क्या? मैंने कहा हाँ भाई, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव? तो मैं बोलूँगा हाँ भाई कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि इन सेकंड क्वाड्रेंट जो मेरा साइन होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है भैया। सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी भी समझ आ गई कि साइन पॉजिटिव क्यों होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, लेकिन क्यों होता है उसकी बात करते हैं। चलो,
ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे ना, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव वाई। ठीक है भैया, चलो बताओ। अब मैंने क्या करा, मैंने पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज एक एंगल बनाया, एक्स एक्स एंगल, जिससे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, जिससे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है भैया, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। देखो ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, पास वाला बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। ओके, वापस बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन एक्स इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरे को बताओ कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भैया थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन के अंदर है, मतलब कि नेगेटिव है। कैसा है हमारा इस बार, ये नेगेटिव है, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो भैया हाइपोटेनियस ना कभी हमारा नेगेटिव होता ही नहीं है, हाइपोटेनियस कभी हमारा नेगेटिव होता ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों भैया, यार भाई ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग रूट के अंदर माइनस रख नहीं सकते ना, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आता, इसलिए जो हमारा हाइपोटेनियस है ना वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा साइन एक्स, ये आपको नई बात पता चली होगी आज कि हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो साइन एक्स इक्वल्स टू मेरा परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो साइन होता है वो होता है मेरा नेगेटिव। ठीक है भैया, समझ आ गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था मेरा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है भैया, समझ आ गया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन नेगेटिव क्यों होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये साइन को साइन वाला पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको, चारों क्वाड्रेंट का, कोस टेन कॉट सेक और कोसेक का आप खुद निकाल के देख लेना अगर आप चाहो तो। हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एक और एंगल बनाया, ठीक है, एक और एंगल बनाया और उससे मैंने एक राइट एंगल बनाया, ऐसा कुछ। हाँ समझ आ गया। तो ये थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ आ गया। चलो वापस बात करो साइन थीटा की, साइन एक्स की। भैया साइन एक्स इक्वल्स टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है, परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, और हाइपोटेनियस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो साइन एक्स है वो नेगेटिव होता है, साइन है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ भैया समझ आ गया, मतलब फोर्थ केस में नेगेटिव, थर्ड केस में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉजिटिव। यही मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था कि फर्स्ट केस के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन नेगेटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी हमारा साइन नेगेटिव होता है। समझ आ गया भैया, मैंने साइन का आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, आप उसको एक बार
कॉस और टेन और सो कॉसेक और सेक के लिए भी देख लेना। तो ये हो गई हमारी बात फेस चेंजिंग एंड नॉन फेस चेंजिंग लाइन एंड क्वाड्रेंट सिस्टम की। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। ये बात भी आपको समझ आई होगी, ये सब डिग्री के अंदर है ना, और ये सब नीचे वाले रेडियन के अंदर है, रेडियन के अंदर, ये सब रेडियन के अंदर है। ठीक है, एनडीए के लिए ना आपको भाई थोड़ा दिमाग तो करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं। ठीक है, थैंक यू, इतना आपको आ जाए तो अच्छा।